हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर कबीर मिर्जा कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोठारी कॉलेज आपके लिए लेकर आया है क्लास 12 2026 में संभावित क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। जी हां, जिससे आप पा सकते हैं ए ग्रेड से A++ ग्रेड पाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लास्ट लेक्चर में आपने फिजिक्स में 2 टॉपिक हमने देखे थे। अब हम अगला टॉपिक गॉस थ्योरम, जो कि क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं कि गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1/epsilon naught time the total electric charge enclosed by that surface। या मैं ये कहूं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल विद्युत आवेश का 1/epsilon गुना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। अब देखिए, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब पूरे अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो इतना निकालना इजीली पॉसिबल नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। ठीक है, छोटा सा पार्ट हम इसलिए लेते हैं ताकि हम एक छोटे से पार्ट का फ्लक्स निकालें और उसका इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे तो हमको संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हमको पता चल जाएगा। चलिए, हमने क्या करा, मान लिया सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक छोटा सा क्लोज्ड सरफेस लिया। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर बात की क्लोज्ड सरफेस की, तो ये एक क्लोज्ड सरफेस है जिसको हमने नाम दिया गॉसियन सरफेस। क्या नाम दिया है? गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसके अंदर यहां पर बिंदु O पर हमने क्या रख दिया, +Q आवेश रखा हुआ है। क्लियर है? अब इस बिंदु O से R दूरी पर, ये हम चले R दूरी पर, यहां पर कोई बिंदु क्या है, P है, और इसकी विद्युत क्षेत्रता क्या है, E है। तो हमने इसको थोड़ा सा आगे बना दिया, ये आपकी विद्युत क्षेत्रता E है। और यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ हमने लिया जिसको हमने नाम दिया DA। देखो बच्चों, जब भी हम DA या DL या D जहां भी आ जाए, इसका मतलब होता है उसका एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो हमने D लिया, तो DA लिया तो इसका जब हम इसका एंगल बनाएंगे तो ये हमको मिलेगा DA वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम नाम देंगे थीटा। क्लियर? इसके अलावा इस पॉइंट O पर जो एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल या मैं कहूं घन कोण, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे d ओमेगा से। ठीक है, चलिए, तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/epsilon गुना होता है। तो हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फाई क्या है, फाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे विद्युत फ्लक्स को। तो फाई E इज इक्वल टू 1/epsilon naught इंटू Q यहां पर क्या है, Q चार्ज है। ठीक है, तो ये फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q/epsilon naught। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या माना कि +Q पर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वो होगा 1/4π/epsilon naught Q/r²। क्लियर है? ठीक, अब हम बात करेंगे द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय DA पॉइंट P या O, सॉरी, तो जिसके लिए DA द्वारा पॉइंट O पर बना घन कोण। अब हम इसकी बात करेंगे d ओमेगा। तो d ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, d ओमेगा इज इक्वल टू होगा DA cos θ/r²। तो इस घन कोण की वैल्यू क्या आएगी, d ओमेगा इज इक्वल टू DA cos θ/r²। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात करें। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू DA या DA से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे d फाई E इज इक्वल टू E डॉट DA वेक्टर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर से। क्लियर है? अब हमने पढ़ा है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा। इसके इक्वल होता है AB cos थीटा के। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्मेट में करेंगे तो ये हो जाएगा d फाई E इज इक्वल टू E डॉट DA cos थीटा। क्लियर? अब हमको E की वैल्यू पता है, तो E की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4π/epsilon naught Q/r²। ये वैल्यू उठा के हमने कहां रख दी, यहां रख दी। तो ये हो जाएगा d फाई E इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। चले एक काम करते हैं, इस क्यू को हम यहां कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले, और डी ए कॉस थीटा, इस आर को इसके नीचे अगर हम कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि किसके बराबर है, डी ओमेगा के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस पर क्या रख देंगे, डी ओमेगा। तो हमको क्या मिलेगा, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पासिंग थ्रू एग्जिस्टिंग सरफेस, या मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, चलिए इंटायर सरफेस की बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटायर सरफेस अगर हम निकालेंगे तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा फाई। अब क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है हमारे पास, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो ये मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई के बराबर। कितनी होती है, 4 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। क्या होगा, ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे लिए गॉस की थ्योरम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।